नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में हथियार से लैस अपराधी आज सुबह बैंक में प्रवेश कर गए और हथियार दिखाकर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। स्थानीय पुलिस को जैसे इसकी जानकारी मिली, मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। पुलिस की घेराबंदी देखकर अपराधियों ने फायरिंग की, जिसके जवाबी कार्रवाई में एक लुटेरा ढेर हो गया। पुलिस ने फिर दबिश और दी, जिसमें 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 लुटेरे मौके से भाग निकले। फिलहाल अभी भी पुलिस का अभियान जारी है। ये तस्वीर हम आपको वहां के दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें देखिए आज बैंक में डकैती की कोशिश की गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी और पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए वहां पर अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, जिसमें फायरिंग शुरू कर दी गई लुटेरों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की, जिसमें एक लुटेरा वहीं ढेर हो गया। 2 भागने में सफल रहे, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें जो लुटेरा आपको जिसके हाथों को रस्सी से बांधा गया है, ये वही लुटेरे हैं जो बैंक में लूट करने के लिए पहुंचे थे, जो अभी पुलिस की हिरासत में है। और मौके से देखिए पिस्टल भी बरामद किया गया है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पिस्टल, ये रिवॉल्वर लेकर यहां पर सभी लुटेरे पहुंचे थे। बंदूक की नोक पर लूटपाट की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रहते ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। और देखिए, जैसे इस घटना की सूचना वहां पर लोगों को मिली तो स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें ये जो आपको व्यक्ति जिसे उठाकर पुलिस वहां से ले जा रही है, ये वही लुटेरे हैं जो लूट करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन तभी जब फायरिंग शुरू की गई, जवाबी कार्रवाई जब पुलिस की तरफ से की गई, तो उसमें एक लुटेरा वहां ढेर हो गया। 2 लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। 2 लुटेरे मौके से भागने में सफल रहे, यानी कि 5 लुटेरे आज लूट की नीयत से बैंक में दाखिल हुए थे। बंदूक की नोक पर लूटपाट की कोशिश की जा रही थी, लेकिन समय रहते पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो अपराधियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी थी। अभी देखिए, स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर मौजूद है, क्योंकि आज पहली बार यहां पर बैंक के अंदर पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़ जैसा नजारा देखने को मिला, जिसमें पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई के दौरान एक लुटेरा ढेर हो गया और 2 लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया गया है। तो धनबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बैंक में डकैती की कोशिश की जा रही थी, जिसे पुलिस ने नाकाम करते हुए 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 2 लुटेरे मौके से भागने में सफल रहे। जो दूसरी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें स्थानीय लोगों की भीड़ बैंक के पास पहुंच गई, क्योंकि जैसे एक खबर मिली होगी उसके बाद से सभी लोग वहां पर मौजूद हो गए। और ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बैंक में हथियार लेकर 5 डकैत घुसे थे। मकसद था कि सभी कुछ वहां से लूट लें, लेकिन इसी बीच पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की और जिसमें एक लुटेरे को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। 2 को गिरफ्तार किया गया है। 2 लुटेरे भागने में सफल रहे। पता चला, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनकाउंटर किया है। एक अपराधकर्मी मारा गया है, 2 पकड़े गए हैं। फर्दर अभी हमारा काम चल रहा है। फर्दर जो भी होगा हम आपको समय रहते बता। अभी सफलता, अभी हम लोग पूरा काम करने दीजिए, फिर आपको हम इस बारे में पूरा डिटेल बता पाएंगे। तो सुना आपने, यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर पहुंचे हुए थे, उन्होंने मीडिया को बताया कि जैसे ही सूचना मिली वैसे ही पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर इनकाउंटर हुआ लुटेरे और पुलिस के बीच में, जिसमें एक अपराधी मारा गया है, 2 को गिरफ्तार किया गया।
बढ़ते आगे, गुमला से बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर सनकी युवक ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। परिवार के 4 सदस्यों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई। 2 बच्चों की हालत गंभीर है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि रायडीह थाना क्षेत्र के जामटोली में एक सनकी युवक ने एक ही परिवार के 4 लोगों पर टांगी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है। जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम सत्येंद्र लकड़ा है, जो मृतक के परिवार के साथ पिछले 1 साल से रह रहा था, लेकिन बीती रात वो नशे की हालत में कहीं से आया और परिवार पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घर में ही टीचर के घर में काम करता था, मतलब खेतीबाड़ी का, दोनों अपना मिलजुल के करते थे। उसके बाद में वो हुआ है, पता नहीं, अब कहीं से पी के आया, फिर कुल्हाड़ी वहीं पे था, उसी से 3 जन को सोए, 3 जन को मारा। फिर और उसका बेटा अंदर सो रहा था और कुंडी लगा दिया था, उनको अंदर सो रहा था, वो निकल रहा था तो उसको मारने का प्रयास कर रहा था, तो वो हाथ से पकड़ लिया और उसको भी लगी है हाथ, शायद एक्सरे कराया तो टूटी हुई है। बोकारो के बाउरी मोहल्ले में शादीशुदा आशिक शिवचरण बाउरी ने विधवा महिला को ताबड़तोड़ चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। उसका इलाज बोकारो सदर अस्पताल में चल रहा है। चास पुलिस ने आरोपी आशिक को हथियार के साथ गिरफ्तार भी कर लिया। घायल महिला के पति की मौत 1 साल पहले हो गई थी। शिवचरण बाउरी तब से उस पर डोरे डाल रहा था। जब उसने मना कर दिया तो वो चाकू लेकर उस पर टूट पड़ा। तो ऐसा नहीं, हम तुम्हारा साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारा बीवी है तो हम तुम्हारा साथ क्यों रहेंगे। तो इसीलिए बोलता है ठीक है, तुम हमारा साथ नहीं रहेंगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। तो मुझे क्यों हमको जान से मार देगी, तो बोलता है तुम हमारा साथ, हमारा नहीं होगा तो हम किसी को नहीं होने देंगे। मेन रोड में मीट दुकान के पास उनको घेर करके और उनको चाकू से वार किया है। महिला घायल है और उनका इलाज चला सदर अस्पताल में, अभी ठीक है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या लग रहा है, पहले तो प्रेम प्रसंग था क्या? लोग जांच किया जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर लातेहार से, जहां बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा बलों ने दबिश दी है और यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच 2 बार मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कई बंकर ध्वस्त कर दिए हैं। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान 100 से ज्यादा बम बरामद किए गए। बरामद बमों में 50 आईडी, 30 प्रेशर आईडी, 5 सीरीज आईडी और करीब 15 केन बम बरामद हुए हैं। पुलिस को नक्सलियों के बंकर से महीनों का राशन और दैनिक जरूरत के कई सामान भी मिले। गिरिडीह का सदर अस्पताल झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रहा है, जहां डॉक्टर टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं और मरीज भी इसी लाइट में इलाज कराने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें अस्पताल की लापरवाही का जीता जागता नमूना है, जहां बिजली गायब है। डॉक्टर मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये वाकया गिरिडीह जिले के सदर अस्पताल का है, जहां देर रात लाइट चली गई, जिसके बाद मरीजों का इलाज ढिबरी जलाकर करना पड़ा। यहाँ मरीज बेहतर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ तो घुप अंधेरे में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यहाँ अस्पताल में सोलर प्लेट और जनरेटर भी लगे हुए हैं, लेकिन वो खराब पड़े हैं। हाँ, जानकारी मिली है लोकल लाइन में कहीं फॉल्ट था, जो जिसके लिए मिस्त्री को बुलाया गया है और वो ठीक कर रहा है और उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगा। नई पहल किट आ गया है, उसको हटाना पड़ेगा। उसके अलावा सोलर भी लगा हुआ है, उसके लिए नए दूसरे किसी एजेंसी को दिया गया है, जो आके अब शायद वो जल्दी ही सोलर भी ठीक कर लेगा ताकि बिजली की समस्या का हल निकल सके।
ये तस्वीर झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। आखिर सरकार के फंड से दिए गए करोड़ों रुपए किधर गए? इस तरह इलाज करने से अगर मरीजों की जान गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि सदर अस्पताल की व्यवस्था का जिम्मेवार कौन है। ये सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सदर अस्पताल की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो करोड़ों रुपए दिए जाते हैं वो कहां गए? सवाल तो ये भी कि जनरेटर और सोलर सिस्टम आखिर यहां पर फेल क्यों? झारखंड विधानसभा में हेमंत सरकार के बहुमत साबित करने पर उनकी ही पार्टी के विधायक ने सवाल उठाए हैं। पार्टी के सीनियर लीडर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जब रिंग में एक पहलवान को हरा चुके हैं तो उसी पहलवान को दूसरी बार हराने की जरूरत क्या आन पड़ी है। उन्होंने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और दूसरे मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में लोबिन ने क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। झारखंड विधानसभा में 5 सितंबर को हेमंत सरकार ने बहुमत साबित कर एक बार खुद सरकार की मजबूती को साबित किया। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम। उनसे बात करेंगे। एक बार सरकार ने अपनी मजबूती को फिर से सदन में जाहिर किया, साबित भी किया। देखिए, बहुमत तो ऑलरेडी था ही। जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को एक बार मैदान में पस्त कर देता है, पछाड़ देता है, तो फिर ये ताकत उसी के साथ दिखाने का क्या जरूरत है? बहुमत है, अभी कल से भी पहले भी था और फिर उसी को हम लोग रेंडबॉल किए एक तरह से। आपको लगता है ऐसा करने की जरूरत नहीं थी? क्या जरूरत था? कोई जरूरत ही नहीं था। जब बहुमत साबित हुआ, सरकार बनी, मंत्रिमंडल बना, सारा चीज हुआ और बहुमत में हम लोग थे ही, तो फिर इसको बहुमत साबित करने का मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई उचित है। ये अस्थायी नीति का मसौदा तैयार होता। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सत्ताधारी दल के विधायकों के खूंटी, रांची और रायपुर दौड़ हालात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जैसे दल गठबंधन की सरकार गिराना चाहते थे, इसलिए ये सारी कवायद है। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोना हाथू हत्याकांड में 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 9 नामजद और 6 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 महिलाओं की यहां पर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि डायन बेसाही के आरोप में तीनों महिला की हत्या की गई थी, जिसके बाद एसआईटी की टीम बनाई गई और एसआईटी की टीम ने जांच करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर राज्य की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार पर सिर्फ बयान देने का आरोप लगाया है। बीजेपी के आरोप का खंडन करते हुए जेएमएम ने सीएम को माटी पुत्र बताया और राज्य सरकार की तरफ से किए गए वादों को पूरा करने की बात दोहराई। देखिए, कोई भी सरकार जनता के हित के लिए काम करती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी भी जनता के हित के लिए ही काम किया था, आगे भी करती रहेगी। वर्तमान सरकार है, लगभग 3 साल अब होने जा रहे हैं, पौने 3 साल। आप सिर्फ लॉलीपॉप लोगों को देते रहे, आप करते क्यों नहीं हैं? भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो चुका है कि इस सूबे में जो लोकप्रिय सरकार, युवा मुख्यमंत्री की सरकार, माटी के बेटा की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है और आने वाले दिनों में उनके लिए राजनीतिक रूप से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो भी हमने जनता से वादे किए थे, जो मेरा मैनिफेस्टो था, उस चुनावी वादों के अनुसार ये सरकार एक एक करके अपने वादे पूरा कर रही है।
गिरिडीह के कई इलाकों में अवैध कबाड़ी का कारोबार चरम पर है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी इस धंधे में काम कर रहे हैं। यहाँ चोरी की गाड़ियों को छिपाया जा रहा है। जितने भी कबाड़ी चल रहे हैं किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं है और ना ही जीएसटी। ऐसे में सरकार के राजस्व की चोरी धड़ल्ले से हो रही है। पुलिस की नाक के नीचे फल फूल रहे धंधे पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, बड़ा सवाल है। एक दो माह से तो बताया जा रहा है पिछले 5 सालों से हम चला रहे हैं। गलत बात है। इसका जीएसटी आप लोग पे करते हैं? जीएसटी पे नहीं करते हैं तो सरकार का तो राजस्व चोरी कर रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत बात है ना। छोटा मोटा जी खाए तो यहाँ पे साफ देखा जा सकता है बड़े बड़े गाड़ियों का इंजन पड़ा हुआ आपके पास, मोटरसाइकिल कटता है। और डीटीओ से जिस तरह बात किया है वो बताया कि जो गाड़ी काटा है वो गलत है, तो फर्जी है। नहीं सर, फर्जी नहीं। आपके पास सारा कागज उपलब्ध है? अभी आप दिखाएंगे अभी हमारे सामने में। झारखंड की संस्कृति में भाई बहन के पर्व कर्मा का विशेष महत्व है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। गुमला में कर्मा पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गुमला प्रखंड के डीवीडी में आदिवासी समुदाय ने कर्मा के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर बिशुनपुर के विधायक चमरा लिंडा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में महिलाओं ने पुरुषों के साथ पारंपरिक नृत्य पेश किया। और इसी बीच बड़ी खबर रांची से, जहां बीजेपी पर एक बार फिर से जेएमएम ने हमला बोला है। झारखंड में अस्थिरता की कोशिश की जा रही है। जेएमएम ने यह बड़ा हमला बीजेपी पर बोला। राजभवन को इसी का पत्र मिला है, लेकिन इसी के पत्र मिलने के बाद भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम महासचिव, संविधान को अपनाया था क्या? इसीलिए 1951 में चुनाव आयोग बनता है और 52 से जनरल इलेक्शन होता है। ये बहुत गंभीर बात है। हमको लगता है कि ये सारी चीजें एक सोची समझी जो साजिश है, जिसको कहानी के रूप में गढ़ा गया है। कल ही विश्वास मत प्राप्त होता है और कल ही ये पत्र भी जारी हो जाता है। क्या ये भी संयोग है? अफवाह फैलाया जाता है कि गठबंधन में एका नहीं है। लोग असंतुष्ट हैं। उसकी पुष्टि के लिए विधानसभा बुलाया जाता है और वहां दिखाया जाता है कि जो चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन से भी ज्यादा मजबूत आज की सरकार है। विपक्ष को हिम्मत नहीं था कि सदन के अंदर खड़े होकर सरकार के विपक्ष में मतदान करें। नहीं तो मैं तो दावा कर सकता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी यदि विपक्ष में मतदान करते तो आश्चर्य नहीं होता कि उनके कई लोग सरकार के पक्ष में मतदान करने खड़े हो जाते। इसलिए उन्होंने वॉकआउट करने का काम किया।
क्योंकि सरकार जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, खतियान ही पहचान, ओबीसी का आरक्षण, आज जो प्रकृति पूजा है वो सरना धर्म कोड। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। पाकुड़ में बाइक चोरों का आतंक, नगर थाना के कई क्षेत्रों में बाइक चोरी से दहशत, चोरों को पकड़ने में पुलिस विफल। धनबाद के बंद पड़े कोयला खदान से मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने शव को निकाला बाहर, मौत के कारणों का खुलासा नहीं। गुमला कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, 2 छात्राओं की बिगड़ी तबियत, सदर अस्पताल में चल रहा छात्राओं का इलाज। गुमला में ट्रैक्टर पलटने से 12 लोग जख्मी, एक की हालत गंभीर, सदर थाना के बसुआ बरहा गांव की घटना। पाकुड़ में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार 2 लोगों की मौत, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। देवघर के बाबा मंदिर में प्रशासन और पंडा समाज की हुई बैठक, अधिकारियों ने 2023 में श्रावणी मेले के सफल संचालन को लेकर मांगा सुझाव। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कोडरमा के कर्मा पूजा समारोह में हुए शामिल, झारखंड के घटवाल समुदाय को जनजाति वर्ग में शामिल करने की उठाई मांग। पूर्वी सिंहभूम में बीजेपी ने निकाली रैली, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का किया विरोध। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम में फुटपाथ दुकानदारों को मिल रहा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ, निगम आयुक्त ने योजना का किया शुभारंभ। बोकारो में शिक्षक दिवस के मौके पर रोटरी क्लब ने किया शिक्षकों को सम्मानित, 18 स्कूल के शिक्षकों को मिला सम्मान। झारखंड आत्मा कार्मिक संघ के आह्वान पर कलम बंद हड़ताल पर गए गुमला के पदाधिकारी और कर्मी, अधिकारियों ने कहा हमारी मांगों को अनसुना कर रही सरकार। लोहरदगा में बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति, कई घरों में घुसा पानी, लोगों ने नगर परिषद पर लगाया लापरवाही का आरोप। देवघर एयरपोर्ट की एटीसी बिल्डिंग में घुसने पर भारी विवाद, भीम आर्मी ने कार्यकर्ताओं ने फूंका सांसद का पुतला, डीसी के समर्थन में निकाली रैली। रामगढ़ में भूमिगत खदान के पानी में अनियंत्रित होकर गिरी स्कॉर्पियो, हादसे में 4 स्कूली बच्चे समेत 5 लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामगढ़ में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस, बच्चों ने प्रस्तुत किया सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षकों को दिया उपहार। दुमका हत्याकांड को लेकर जामताड़ा में सड़क पर उतरी महिलाएं, आजसू पार्टी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। दुमका एसडीओ को एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने लगाई फटकार, जांच की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे दुमका। गिरिडीह में केंद्रीय मंडल कारा के जेलर पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गुजरात में सूरत के प्रकाश नगर से मंजेश मंडल को पुलिस ने दबोचा। लोहरदगा के सेना थाना इलाके में कुएं में डूबने से युवक की मौत, हादसे के बाद परिजनों में मचा कोहराम। पाकुड़ के हाथीगढ़ में पेट्रोल पंप पर लूटपाट की कोशिश, देर रात अपराधियों ने बोला धावा, हमले में 4 स्टाफ बुरी तरह जख्मी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।